हेलो एवरीवन। चुयान के पड़ोस की जो लड़की अक्सर इसके पीछे पड़ी रहती है, इसकी मॉम आके चुयान को बोलती है कि वाह तुम्हारे पापा तो कितनी बड़ी कार लेकर आए हैं, तुम्हारी मम्मी कितनी ज़्यादा लकी है एंड तुम भी। बट चुयान को ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। चुयान को पता चल गया था कि उसके पापा फिर से इसके घर में हैं, इसलिए वो दोबारा फिर से शाओतू के घर पे चला आता है। शाओतू इसे कहती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम आ रहे हो, तो ये कहता है कि मुझे तुम्हें भी बताना पड़ेगा क्या। दरअसल शाओतू ने अपने पेरेंट्स की शॉपिंग पे जाने के बाद अपने फ्रेंड्स को बुला रखा था। ये कहता है कि मेरी स्लीपर्स क्या कहाँ हैं, बट अब वो तो शाओतू ने जियान को दे दी थी। चाओ को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, जो इन्हें अब अच्छे से बैठने भी नहीं दे रहा था। ये सभी ट्रूथ एंड गेम डेयर का गेम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे शाओतू की फ्रेंड इसे डेयर देती है कि तुम्हें 10 सेकंड तक किसी भी लड़के की आंखों में देखना है। चाओ को लगा था कि शाओतू ये डेयर इसके साथ करेगी, लेकिन शाओतू तो जीहान को चुनती है, जो कि चाओ के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। इसके बाद बारी आती है चाओ की, जो कि ट्रुथ चूज़ करता है। जियान को लगा था कि शाओतू काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछेगी, बट ये कहती है कि तुम्हारा फेवरेट फ्रूट क्या है। सभी इसे डांटते हैं तो ये बताती है कि अरे इसका कोई सीक्रेट है ही नहीं जो मैं इससे पूछूं, मुझे सब कुछ पता है। जियान को कोई भी एक अपना सीक्रेट बताने का डेयर मिलता है, जिसमें इन्हें बताता है कि मैं तुम दोनों का पीछा किया करता था बट अब नहीं करता। इस पे चाओ को रियलाइज़ होता है कि इसने अपने पापा को फालतू में ही डांट दिया था कि आप मेरा डेली पीछा क्यों करते हो, जबकि इसका पीछा तो जिहान किया करता था। सभी लोगों को अपने सब्जेक्ट चूज़ करने थे कि किसे साइंस लेनी है और किसे आर्ट्स, एंड जिस बंदे की पोजीशन कम से कम शाओतू से नीचे आया करती थी, वो भी साइंस ले रहा था, जिस पे से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि अब मुझसे नीचे कौन आएगा मेरी आर्ट क्लास में। इस इंटेलिजेंट बच्चे ने भी आर्ट्स ही ली थी, जिस पे इसका टीचर इसे कहता है कि एक बार और सोच लो। जुनहुई को डर था कि कहीं इसके आइडल्स कितनी सारी फ़ोटो इसके पापा घर पे पकड़ ना ले, इसलिए इसे यहाँ पर छुपाने आई थी, जहाँ पर ये अपने डेस्कमेट को देखती है, जो इससे पूछता है कि मुझे साइंस लेनी चाहिए या आर्ट्स। ये सब बताती है कि देखो मैं तुम्हारी टीचर तो हूँ नहीं, बट हाँ मैं डेली देखती हूँ कि तुम्हें आर्ट्स कितनी ज़्यादा पसंद है, तो तुम्हें आर्ट्स ही लेनी चाहिए, इसलिए ये आर्ट्स ले लेता है। फ्रेंड्स, आप सब भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कौन सी स्ट्रीम चूज़ की थी। मैंने कॉमर्स चूज़ की थी। इनकी वो पड़ोसी लड़की जो हमेशा चाओ के पीछे पड़ी रहती है, उसकी मॉम आती है कि मेरी बेटी ना एक बहुत बड़ा डांस कंपटीशन जीता है, वो जल्दी एक्ट्रेस भी बनने वाली है। पढ़ाई में वो अच्छी नहीं थी, इसलिए इसने एक्टिंग करियर चूज़ किया। शाओतू की मॉम को काफ़ी चिंता होती है कि शाओतू तो ना पढ़ाई में अच्छी है एंड ना ही किसी और चीज़ में उसका टैलेंट है, इसलिए आज ये शाओतू को बहुत ज़्यादा डांटती हैं। इसे भी रियलाइज़ होता है कि वाकई इसका कोई ड्रीम भी नहीं है, इसलिए ये सभी से पूछना स्टार्ट करती है कि तुम्हारा क्या ड्रीम है। जिन्हें बताती है कि मुझे तो अपने आइडल से शादी करनी है। क्या ये भी बहुत सारी लड़कियों का ख्वाब होता है कि वो अपने आइडल से शादी करें। ये बताती है कि मुझे तो हीरोइन बनना है। इनके टीचर बताते हैं कि मेरा सपना था मैं टीचर बनूं, जो मैं बन गया, एंड अब मेरा सपना है। खैर आगे ये नहीं बता पाता ना। ये चाओ से आके पूछती है, जो इसे अपना ड्रीम तो नहीं बताता, लेकिन इसे कहता है कि वैसे तुम रिपोर्टिंग करने में काफ़ी अच्छी हो। आगे से प्रिंसिपल आ जाते हैं, ये सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। चाओ जब घर से निकलता है तो अपने पापा के चक्कर में इतनी जल्दी में बाहर जाता है कि इसका इतना भी ध्यान नहीं रहता कि इसकी मॉम के पेट में दर्द हो रहा था। इसलिए जब ये घर पे पहले तो अपने घर जा ही नहीं रहा था कि इसे इसके पापा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब काफ़ी देर हो जाती है तो ये अपने घर पे जाने लगता है, बट इत्तेफाक से इसके पापा इसे दिख जाते हैं, जो इसे कहते हैं कि मैं ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन तुम अपनी मॉम का ध्यान रखा करो, उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। अब जाके इसे रियलाइज़ होता है कि अपने पापा के चक्कर में ये अपनी मॉम से भी दूर होता जा रहा है एंड उनकी फीलिंग्स का भी ध्यान नहीं कर रहा। इसलिए अपने पापा को बोलता है कि चलो हम दोनों एक साथ ऊपर चलते हैं। अब ये एक साथ खाना भी खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये नोटिस करता है कि जिस आइडल की बुक हमेशा इसकी डेस्कमेट लिया करती थी, आज वो किसी और ने ली थी, एंड ये तो बताती है कि अब मेरा फेवरेट आइडल ये नहीं रहा, अब मेरा चेंज हो गया है। जिस पे इसे कहता है कि तुम तो अपने आइडल के लिए भी लॉयल नहीं हो। जिहान ने साइंस स्ट्रीम चूज़ करी थी, लेकिन ये फिर भी इस रूम में आ जाता है, जिसमें सब शोर मचाने लगते हैं कि पक्का ये शाओतू के लिए यहाँ पे आया होगा। एंड ऐसी बातें सुन के शाओतू को काफ़ी अजीब लग रहा था। इनके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी।
शाओतो के पेरेंट्स कहीं पे गए हुए थे, इसलिए इसकी पेरेंट बन के चाओ की मॉम आने वाली थी एंड चाओ की मीटिंग में चाओ के पापा जाने वाले थे। इन्हें यहाँ पर देखकर जिहान की मॉम सोचती हैं कि शायद ये शाओतो की मॉम है एंड इन्हें बताना स्टार्ट कर देती है कि मेरे बेटे है ना आपकी लड़की की तो बहुत ज़्यादा जमती हैं, उनका साथ हमेशा हमेशा तक रहेगा। लेकिन शाओ की मॉम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी को तो ना एक और लड़का पसंद है जिसका नाम चाओ है। कुछ देर बाद ही टीचर जिहान की मॉम को बताते हैं कि शायद आपको नहीं पता, आपके बेटे ने साइंस चूज़ कर ली है, वो इस रूम में नहीं रहता। ये बहुत ज़्यादा रो रही थी कि पता नहीं मेरे पापा ने आकर क्या बखेड़ा खड़ा किया होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। लेकिन शाओतो इसके पापा की एक्टिंग करके दिखाती है कि नहीं, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेज़ करेंगे। एंड जिहान सोच रहा था कि काश मेरे साथ भी वुतोंग ऐसे ही करती। सभी अपने पेरेंट्स की एक्टिंग करके दिखा रहे थे तो जिहान भी दिखाता है कि मेरी मम्मी तो आकर कहेंगी कि अरे मेरी वहाँ पे ड्रेस ख़राब हो गई थी, वहाँ पे कितनी भीड़ थी। चाहो अपने पापा की एक्टिंग कर ही नहीं रहा था तो शाओतो इसकी मॉम की एक्टिंग करते हुए कहती है कि बताओ ना आज उसके स्कूल में क्या हुआ था, आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए थे, बताओ ना हनी। इस पे जियान को भी अजीब लगता है एंड शाओ भी इसे रोक देता है। चाओ की मम्मी इन्हें कहती है कि मुझे जिहान की मॉम मिली थी जो कुछ ज़्यादा ही वुतोंग एंड चाओ के बारे में बोल रही थी। मुझे लगता है कि जिहान वुतोंग को अपने प्यार में फंसाना चाह रहा है एंड हमारी वुतोंग तो कितनी सीधी सी है ना, वो उसकी बातों में आ जाएगी। क्यों ना हम दोनों एक काम करें, वुतोंग की शादी मेरे बेटे चाओ से कर देना, वो कितनी ज़्यादा खुश रहेगी। ये दोनों लेडीज़ इसी बारे में बात करनी स्टार्ट कर देते हैं जो कि वुतोंग के पापा को अच्छी नहीं लग रही थी, बिकॉज इनके मन में ये बात चल रही थी कि बेचारी मेरी बेटी की शादी अगर उस इतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़के से कर दी तो वो कहीं थोड़े दिनों में मेरी बेटी को चीट ना कर दे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बाद इसके पापा ने इसके आइडल्स के सारे पोस्टर वगैरह घर से निकाल कर फेंक दिए थे। लेकिन इसका टीचर इसे कहता है कि अगर तुम पढ़ोगी एंड अगर तुमने ये 20 क्वेश्चंस याद कर लिए ना तो मैं तुम्हारे आइडल का एक पोस्टर तुम्हें ला के दूंगा, जिस पे ये मान जाती है। क्लास में आके देखती है कि इसका डेस्कमेट भी इसके लिए एक पोस्टर लेके आया था। कुछ देर बाद ही शाओतो को इनके टीचर बुलाते हैं एंड इसे एक पोस्टर गिफ्ट करते हैं, लेकिन ये बताती है कि अब ये मेरा फेवरेट आइडल नहीं रहा, अब मेरा आइडल दूसरा हो चुका है। एंड टीचर कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारी फ्रेंड शाओतो से पूछा था, क्या उसे तुम्हारे बारे में इतना भी नहीं पता। अब बेचारी शाओतो कैसे पता होगा जब अपनी ये सारी बात अपने डेस्कमेट के साथ शेयर करती है। स्कूल में सभी ये बातें कर रहे थे कि पता है शाओतो के पेरेंट्स बन के चाओ की मॉम आई थी, शायद शाओतो चाओ के घर की चाइल्ड ब्राइड है। वुतोंग के पेरेंट्स ने कभी चाओ के पेरेंट्स पे से पैसे लिए होंगे जो वो चुका नहीं पाए होंगे एंड उन्होंने अपनी बेटी गिरवी रख दी होगी, इसलिए अब उसे चाओ के साथ ही शायद शादी करनी होगी। एंड क्या पता चाओ तो उसे बुली भी करता हो क्योंकि अब वो उनके घर की है। देन एक लड़का कहता है कि मैं तो सोच रहा था वुतोंग एंड जिहान लवर्स होंगे, बेचारी वुतोंग को कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा दोनों लड़कों में से चूज़ करना। ये सारी बातें जिहान भी सुन रहा था, जिसे इसका टीचर पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है एंड कहता है कि अगर तुम फर्स्ट आए ना तो मैं तुम्हें लड़की को इम्प्रेस करने की 1-2 ट्रिक बता दूंगा। वाह, ऐसे टीचर हर स्कूल में होने चाहिए। वुतोंग को चाओ आवाज़ लगाता है, लेकिन अपने स्कूल के रूमर्स के चलते हुए ये इसे इग्नोर करके जा रही थी। लेकिन ये इसे पकड़ लेता है। ये इसे कहती है कि तुमने सुना नहीं क्या, हमारी अफवाहें, मुझसे दूर रहो। लेकिन ये कहता है कि अफवाहें तो तुम्हारे एंड जिहान के बारे में भी थी, तुम मुझसे तो दूर नहीं हो रही कि तुम दोनों लवर्स हो। तो ये कहती है कि हाँ, तो हम दोनों लवर्स नहीं हैं ना, तुम्हें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कहता है कि फिर हमारे बीच के रूमर सच हैं क्या जो तुम मुझसे डर रही हो। वैसे बात सही भी है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने मेरी वाइफ बनने की एक्टिंग की थी। चलो मुझे सहारा देकर चलो, क्योंकि मैं नए शूज़ पहन कर आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो ख़राब हो जाएं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।